रोज मार्केट में नए हेल्दी ऑयल लॉन्च होते हैं और हर ब्रांड दावा करता है कि हम सबसे सेफ हैं। एंड एज अ न्यूट्रिशनिस्ट मुझे सबसे ज्यादा सवाल इसी बात पर आते हैं कि कौन सा ऑयल कब यूज करना चाहिए और कौन से फैट हमारे लिए हेल्दी हैं। चलो आज दूर करते हैं इस कंफ्यूजन को एक सिंपल लैंग्वेज में विदाउट एनी साइंस ओवरलोड। हेलो दोस्तों, मैं हूं अंबिका दत्त, आपकी रोमिंग न्यूट्रिशनिस्ट, और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑयल्स के बारे में। कौन सा ऑयल आपके हार्ट के लिए बेस्ट है, कौन से ऑयल से फैट कंट्रोल होता है और कौन सा ऑयल सिर्फ मार्केटिंग गेम है। सबसे पहले हम एक बात समझते हैं कि फैट हमारे लिए कोई विलन नहीं है। फैट खाना हमारी बॉडी के लिए उतना ही जरूरी है जितना कि प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स। हम अक्सर सोचते हैं कि फैट खाएंगे तो मोटे हो जाएंगे, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। फैट हमारी बॉडी का फ्यूल है। 1 ग्राम फैट से हमें मिलती है 9 कैलोरीज, यानी कि प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट्स के कंपैरिजन में डबल एनर्जी। फैट एक तरीके का बिल्डिंग ब्लॉक है हमारी बॉडी में हार्मोन्स बनाने के लिए। प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन, ये सब बनाने के लिए कोलेस्ट्रॉल लगता है, और कोलेस्ट्रॉल एक तरीके का फैट ही है। अगर हम अपने खाने से फैट कंप्लीटली रिमूव कर देंगे तो हार्मोन्स बनाने के लिए तो रॉ मटेरियल रहेगा ही नहीं। इसीलिए नो फैट और क्रैश डाइट करने से इरेगुलर पीरियड्स, मूड स्विंग्स एंड फटीगनेस होना कॉमन है, स्पेशली वुमेन्स में। और ये बात स्पेशली मैं वुमेन्स के लिए बोलना चाहती हूँ कि हम सब कभी ना कभी वेट लॉस करने के लिए अपनी डाइट से फैट को कम्प्लीटली रिमूव कर देते हैं, पर एक्चुअली यही फैट हमारी बॉडी में हार्मोन्स को रेगुलेट करता है, फर्टिलिटी को सपोर्ट करता है एंड थायराइड का बैलेंस बनाए रखता है। हेल्दी फैट्स जैसे मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स एंड ओमेगा 3 से मूड बेटर रहता है, पीएमएस सिम्टम्स कम होते हैं और पोस्टपार्टम फेज में रिकवरी फास्ट होती है। ये फैट्स ब्रेन को सेरोटोनिन प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं, दैट्स द हैप्पी हार्मोन। देखिए, ये चार्ट क्लियर करता है, फैट सिर्फ एनर्जी नहीं, हार्मोन बैलेंस के लिए भी बैकबोन है। जितना आप हेल्दी फैट्स इंक्लूड करोगे उतनी बेटर एनर्जी, मूड और हार्मोनल रिदम होगी। सोच के देखिए, जैसे एक कार इंजन में ऑयल कम होने से इंजन हीट होने लगता है, वैसे ही बॉडी में फैट की कमी होने से हमारे हार्मोन्स ओवरहीट होने लगते हैं, यानी कि इम्बैलेंस। तो नेक्स्ट टाइम अगर आपको कोई बोले कि जीरो फैट, ऑयल फ्री, तो समझ जाना कि आप अपने हार्मोन्स और स्किन का फ्यूल कट कर रहे हो। फैट उतना ही जरूरी है जितने की कार्ब्स और प्रोटीन, बट समझदारी इसी में है कि आप क्वालिटी और क्वांटिटी का ध्यान रखें। अब फैट के टाइप समझते हैं। इनकी 3 फैमिली है, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड एंड ट्रांस फैट, एंड तीनों के अलग अलग काम है। कुछ हमारे हार्ट के लिए फ्रेंडली है और कुछ एनिमी। सैचुरेटेड फैट्स वो होते हैं जो ठंडे टेम्परेचर पे सॉलिड्स हो जाते हैं, जैसे कि घी, बटर, क्रीम या कोकोनट ऑयल। ये हमें एनर्जी देते हैं, बट ज्यादा लेने पे ये बॉडी में एलडीएल बढ़ा देते हैं। अब आप कहोगे कि एलडीएल क्या होता है? ये एक डिलीवरी बॉय है जो फैट को सेल्स तक पहुंचाता है, पर जब डिलीवरी ज्यादा होने लगती है तो फैट वहां जमा होने लगता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे रोड पे ट्रैफिक जाम हो जाता है। जब ये एलडीएल बढ़ जाता है तो आर्टरीज के अंदर फैट डिपोजिट होने लगता है और वो ब्लॉक हो जाती हैं, जिसकी वजह से हार्ट को ऑक्सीजन कम मिलता है एंड हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ जाता है। अब आते हैं हीरोज, अनसैचुरेटेड फैट्स। ये लिक्विड होते हैं एंड बॉडी में एचडीएल को बढ़ाते हैं एंड आर्टरीज को साफ रखते हैं। मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, ये आपके हार्ट के लिए क्लीनर का काम करते हैं। ये ब्लड शुगर को स्टेबल रखते हैं और बेली फैट कम करने में हेल्प करते हैं। पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, इसमें ओमेगा 3 एंड ओमेगा 6 आते हैं। ओमेगा 3 इन्फ्लामेशन कम करता है और ओमेगा 6 एनर्जी के लिए हेल्प करता है। इनका रेशियो हमें 1:4 रखना चाहिए। ज्यादा ओमेगा 6 जैसे सनफ्लावर ऑयल भी प्रॉब्लम बन सकता है। फिर आता है सबसे बड़ा विलन, ट्रांस फैट, जो कि अनसैचुरेटेड ऑयल की शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए बनाया जाता है, जैसे कि वनस्पति या डालडा। ट्रांस फैट हमारे हार्ट के लिए सबसे ज्यादा डेंजरस है। ये एलडीएल को बहुत बढ़ा देता है और एचडीएल को कम कर देता है। एफएसएसएआई का टारगेट है कि इंडियन फूड में ट्रांस फैट 2% से भी कम होना चाहिए, लेकिन लोकल बेकरीज एंड स्ट्रीट फूड में ये और भी ज्यादा है। सिंपल रूल, अगर पैकेट पे हाइड्रोजनेटेड ऑयल लिखा है तो वो फैट नहीं, स्लो पॉइजन है। चलो अब शॉर्ट में समझाती हूँ। अनसैचुरेटेड फैट रोज का हीरो है, सैचुरेटेड फैट थोड़ा सा जरूरी है और ट्रांस फैट बिल्कुल बैन है। चलो अब देखते हैं कि कौन से ऑयल में हमें कौन से फैट्स मिलते हैं और कब कौन सा यूज करना है, यानी कि डिफरेंट काइंड ऑफ कुकिंग के लिए। मार्केट में बहुत सारे ऑयल्स हैं और हर किसी पे लिखा होता है हेल्दी ऑयल, बट ट्रुथ ये है कि हर ऑयल का अपना अलग काम होता है। चलो एक एक करके समझते हैं कि कौन सा ऑयल हमें कब यूज करना है। सरसों का तेल, ये हमारे इंडियन किचन का क्लासिक ऑयल है। इसमें 2 तरीके के फैट मिलते हैं, मोनो अनसैचुरेटेड जो हमारे हार्ट के लिए अच्छा है एंड पॉली अनसैचुरेटेड
अनसैचुरेटेड जो हमारी ब्रेन और जॉइंट्स के लिए अच्छा है। थोड़ा सा ओमेगा 3 भी मिलता है जो बॉडी में इन्फ्लेमेशन कम करता है। इसे आप दाल और सब्जी में तड़के के लिए यूज कर सकते हो। ग्राउंडनट ऑयल यानी मूंगफली का तेल, ये फ्राइंग के लिए बेस्ट माना जाता है। ये हाई हीट पे स्टेबल रहता है और इसका टेस्ट भी न्यूट्रल होता है। हफ्ते में 2-3 बार इसे डीप फ्राइंग में यूज कर सकते हो, जैसे कि पकौड़े बनाने के लिए। राइस ब्रैन ऑयल, ये लेटेस्ट फेवरेट है क्योंकि ये बैलेंस्ड फैट प्रोफाइल देता है। इसमें एक ओरिजिनल नामक कंपाउंड होता है जो बॉडी से LDL यानी कि बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और HDL को बढ़ाता है। इसे आप डेली कुकिंग या स्टिर फ्राई के लिए यूज कर सकते हो। मस्टर्ड ऑयल की जगह भी यूज कर सकते हो हफ्ते में 2-3 बार। ऑलिव ऑयल, ये मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स में हाई होते हैं जो कि कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखता है, बट इसका स्मोक पॉइंट थोड़ा कम होता है, इसलिए इसे डीप फ्राइंग में बिल्कुल यूज नहीं करना चाहिए। आप इसे सैलेड्स के ऊपर स्प्रिंकल करके खा सकते हो। अब बारी आती है कोकोनट ऑयल की, जो कि साउथ इंडियंस का फेवरेट है। इसमें मीडियम चेन ट्राइग्लाइसराइड्स यानी MCT फैट होता है। MCT सीधा एनर्जी में कन्वर्ट होता है, यानी कि आपके डाइजेस्टिव सिस्टम पे कम लोड डालता है और आपको क्विक एनर्जी मिलती है। ये कैलोरीज में थोड़ा डेंस होता है, इसलिए इसे थोड़ा कम यूज करना चाहिए। और लास्ट में आता है हमारा देसी घी, जिसे लोग फैट बोल के इग्नोर कर देते हैं। इसमें ब्यूटेरिक एसिड होता है जो गट को हील करता है एंड विटामिन A भी प्रोवाइड करता है। इसे रोटी में या दाल में थोड़ा सा डाल के खाने से डाइजेस्टिव सिस्टम भी अच्छा होता है, बट अगेन ये कैलोरी डेंस है, इसीलिए इसे भी थोड़ी कम क्वांटिटी में ही खाना है। ये टेबल आपके किचन का चीट शीट है। बस याद रखिए, हर ऑयल का अपना पर्पस है। यूज स्मार्टली, रोटेट मंथली और अपने हार्ट को हेल्दी रखिए। अब हमने सारे ऑयल समझ लिए। अब एक छोटी सी हैबिट हमें ऐड करनी है जो हमारे हेल्थ को नेक्स्ट लेवल पे ले जाएगी, वो है ऑयल रोटेशन। हर ऑयल का अपना अलग न्यूट्रिएंट प्रोफाइल है। कोई हमारे हार्ट के लिए अच्छा है, किसी में एंटीऑक्सीडेंट ज्यादा है। अगर आप साल भर सिर्फ एक सिंगल ऑयल यूज कर रही हो तो आपकी बॉडी को एक ही तरीके का फैट मिल रहा है। इसीलिए हमें ऑयल हर 2-3 हफ्ते में बदलना है टू गेट द बेनिफिट ऑफ ऑल टाइप ऑफ ऑयल। ये रोटेशन करके आप अपने बॉडी को सारे टाइप्स के गुड फैट्स दे सकते हो और एक ही ऑयल के साइड इफेक्ट से बच सकते हो। अब बात करते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट हैबिट की, लेबल रीडिंग। जब भी आप कोई ऑयल या स्नैक खरीदो तो उसके पीछे का लेबल जरूर पढ़ो। हाइड्रोजनेटेड या पार्शियली हाइड्रोजनेटेड का मतलब है ऑयल को आर्टिफिशियली सॉलिड बनाया गया है। यही ट्रांस फैट होता है। ये फैट ब्लड वेसल्स में जम जाता है और हार्ट डिजीज का रिस्क बढ़ा देता है। सिंपल रूल, अगर ये वर्ड्स लिखे हैं, प्रोडक्ट सीधा वापस रख दो। ट्रांस फैट सिर्फ पैकेट्स में नहीं, हमारे घर और बाहर के खाने में भी छुपे बैठे हैं। एक ही तेल को बार बार फ्राई करना या रीयूज करना ट्रांस फैट बना देता है। इसीलिए जो ऑयल एक बार डीप फ्राई के लिए यूज हो गया हो उसे दोबारा यूज नहीं करना चाहिए। बस इतना याद रखो कि लेबल रीडिंग प्लस ऑयल रोटेशन इज इक्वल टू हार्ट प्रोटेक्शन फॉर लाइफ। हर ऑयल का अपना काम है, इसीलिए उसे स्मार्टली चूज करो। अब सबसे कॉमन सवाल ये आता है कि रोज कितना ऑयल लेना है। जैसे हर चीज की लिमिट होती है बाबा, वैसे ऑयल की भी लिमिट होती है। एवरेज एडल्ट के लिए टोटल फैट इनटेक 20 से 30% कैलोरीज तक सेफ होती है। अगर आप 2000 कैलोरीज लेते हो तो रफली 45 से 60 ग्राम फैट यानी 10 से 12 छोटी चम्मच ऑयल पूरा दिन के लिए इनफ है। याद रखिए, ये सिर्फ कुकिंग ऑयल नहीं बल्कि पूरे दिन का टोटल फैट है। ऐसा मैं इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि फैट हमारी बॉडी में 2 तरीके से जाता है। एक विजिबल जो हम देख सकते हैं यानी कि कुकिंग ऑयल या घी के थ्रू, और एक इनविजिबल जो कि कुछ प्रोडक्ट्स में छुपा होता है जैसे कि दूध, पनीर, ड्राई फ्रूट्स। ये हिडन फैट्स बहुत ट्रिकी होते हैं, इसीलिए अगर दिन भर आप नट्स और पनीर ले रहे हो तो कुकिंग ऑयल थोड़ा कम कर दो। एक सिंपल रूल याद रखो, मेजर योर ऑयल लाइक यू मेजर योर मनी। अपनी चम्मच से नाप के ऑयल डालो, सीधा बॉटल से नहीं। आप नॉन स्टिक पैन या फिर एयर फ्रायर यूज कर सकते हो, उससे ऑयल भी बचेगा एंड थोड़ा सा फ्लेवर के लिए आप घी भी ऐड कर सकते हो। फैट आपका दोस्त है अगर आप उसे समझदारी से लो। 10 छोटी चम्मच से ज्यादा नहीं होना चाहिए पूरे दिन का, और जो फैट आपको मिलता है वो राइट फैट होना चाहिए। सो फैट से डरना नहीं, उसे समझना सीखो। गुड फैट्स हार्मोन्स बनाता है, आपके ब्रेन और हार्ट को प्रोटेक्ट करता है। बस आपको ट्रांस फैट से दूर रहना है। अगर आपको मेरा ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। मैं हूँ अंबिका दत्त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ हेल्थ फिर से सिंप्लीफाई होगी। ऑल द बेस्ट।